हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चुड़ैल इस देश के कोने कोने में पाए जाने वाली एक ऐसी दुष्ट शक्ति का नाम है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। अलग अलग जगहों पर इन चुड़ैलों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हजारों लोग ऐसे हैं जो इन चुड़ैलों को देखने का और इनसे सामना होने का दावा करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जब कोई औरत बहुत ही दर्दनाक मौत मरती है तो मरने के बाद वो एक चुड़ैल बन जाती है, जबकि कुछ लोग बताते हैं कि चुड़ैल एक ऐसी दुष्ट शैतानी शक्ति होती है जो कि पहाड़ों और जंगलों जैसी दूर दराज जगहों पर रहती हैं। ये चुड़ैलें सिर्फ रात में ही अपना शिकार करने के लिए बाहर निकलती हैं। अपने शिकार को पकड़ लेने के बाद ये चुड़ैलें उसके साथ क्या करती हैं ये पक्का तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये अपने शिकारों की बलि देती हैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, जबकि कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि ये चुड़ैलें सिर्फ आदमियों का ही शिकार करती हैं जिससे कि ये उनके साथ बच्चे पैदा कर सकें। बाद में उन बच्चों को भी ये अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बलि देने का काम करती हैं। आज का ये वीडियो भी बेस्ड है एक ऐसी ही चुड़ैल की सच्ची कहानी के ऊपर जो घटी थी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो साइज में तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। ये पूरा स्टेट जंगलों और पहाड़ों से घिरा है, और जहाँ जंगल और पहाड़ होंगे वहाँ पैरानॉर्मल चीज़ों का होना लाजमी है। तो कहानी ऐसी है कि आज से बहुत साल पहले एक आदमी हिमाचल के एक दूर दराज गांव में अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो आदमी शादीशुदा था और घर पे अपने माँ बाप और बीवी के साथ रहता था। काम के लिए उसको हर रोज शहर जाना होता था, और पहाड़ी इलाका होने की वजह से उन दिनों वहाँ बसें वगैरह भी नहीं होती थी, इसलिए हर रात उसको शहर से पैदल चल के ही जंगल के बीच से होते हुए अपने घर आना होता था। तो ऐसे ही एक रात रोज की तरह वो अपने घर वापस आ रहा था। उस रात वहाँ बारिश भी हो रही थी, इसीलिए जंगल से आते हुए उसको काफ़ी देर हो गई। वो जंगल से आ ही रहा था कि अचानक उसको पास से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते हुए वो उस जगह पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक औरत जिसने कि एक नई नवीली दुल्हन जैसे कपड़े और ज्वेलरी पहनी हुई थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। वो उस औरत के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा कि आप कौन हैं और इतनी रात यहाँ क्यों रो रही हैं। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहाँ बैठी रोती रही। उस आदमी ने फिर से उससे पूछा तो इस बार वो औरत खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। उस आदमी को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद इस औरत को मदद की ज़रूरत है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगा। पीछे जाते जाते वो लगातार उस औरत को रुकने के लिए आवाज़ें दिए जा रहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। और फिर कई दूर चलते रहने के बाद वो औरत अचानक से पेड़ों के बीच गायब हो गई। उस आदमी ने कई देर उसको इधर उधर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। तो हार के वो वापस अपने घर के रास्ते पे जाने लगा। लेकिन वो कुछ ही कदम दूर गया था कि उसको किसी ने पीछे से उसका नाम लेके आवाज़ दी। अपना नाम सुन के उसको बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा, तो वो वापस उसी तरफ जाने लगा जहाँ से उसको वो आवाज़ आई थी। और कुछ ही कदम दूर जाते ही उसको वो औरत दिखाई दी। वो एक गुफा के सामने खड़ी थी। उस औरत ने आदमी को देखा
और देखते ही उस गुफा के अंदर जाने लगी। तो वो आदमी भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चला गया। लेकिन गुफा के अंदर जाते ही उस आदमी ने देखा कि वो औरत अपना रूप बदलने लगी। वो एक चुड़ैल थी। उसका चेहरा भयानक और लंबे लंबे नाखून थे। बाल इतने लंबे कि नीचे जमीन को छू रहे थे। वो देखते ही वो आदमी वहां से भागने लगा, लेकिन भाग नहीं सका। उसके पैर तो जमीन पे जैसे चिपक गए थे। वो एक कदम तक नहीं उठा पा रहा था। वो चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उस आदमी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर वो चुड़ैल उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। चुड़ैल ने उस आदमी को अपना गुलाम बना लिया। हर रात वो चुड़ैल उसके साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाती। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। इसी बीच उस चुड़ैल ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। वो चुड़ैल हर रात अपने अगले शिकार के लिए गुफा से बाहर जाती थी। वो आदमी गुफा से भाग ना जाए, इसीलिए जाने से पहले वो उसकी आंखों में कुछ ऐसा डाल देती थी जिससे कि वो अंधा हो जाता था। और फिर सुबह जब वो वापस आती तो फिर से उसकी आंखों में कुछ ऐसा डाल देती जिससे उसकी रोशनी वापस आ जाती। फिर ऐसे ही एक रात गुफा से जाने से पहले उस चुड़ैल ने उसकी आंखों में वो डाल के उसको अंधा कर दिया। अब गुफा में उस आदमी के साथ सिर्फ वो 2 बच्चे ही मौजूद थे। तो चुड़ैल के चले जाने के बाद उस आदमी ने बच्चों से उसको वो दवाई लाकर देने को कहा जो कि उनकी माँ सुबह उसकी आंखों में डालती थी। बच्चे मासूम थे। उन्होंने वो दवाई उस आदमी को दे दी। दवाई मिलते ही उसने झट से उसको अपनी आंखों में डाला और वैसा करते ही उसकी रोशनी फिर से वापस आ गई। आंखों की रोशनी वापस मिलते ही वो आदमी गुफा से भाग निकला। उस रात वो आदमी तब तक भागता रहा जब तक कि अपने घर नहीं पहुंच गया। गांव पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसको पहचाना ही नहीं। वो पिछले 10 सालों से गायब था। सबको लगा कि वो मर गया है। तो उसने सबको पूरी कहानी बताई कि कैसे उसको जंगल में वो चुड़ैल मिली थी और उसको गुफा में कैद कर लिया था। गांव के सब लोग हैरान रह गए। फिर अगली सुबह जब वो चुड़ैल वापस गुफा में पहुंची तो उसको पता चला कि वो आदमी वहां से भाग गया है। तो वो उसकी गंध का पीछा करते करते उसके गांव तक पहुंच गई और गांव के बाहर से ही उस आदमी को आवाजें देने लगी। बोली, तुम कहां चले गए हो? वापस आ जाओ। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वापस आ जाओ। हर रात वो चुड़ैल उनके गांव के बाहर आती और उस आदमी को आवाजें लगाती, लेकिन वो कभी भी गांव के अंदर नहीं आती थी। गांव के सब लोगों ने उस चुड़ैल की आवाज सुनी थी, लेकिन किसी ने उसको कभी देखा नहीं था। उस दिन के बाद से वो आदमी गांव में ही रहने लगा। वो कभी गांव से बाहर अकेला नहीं जाता था। समय बीतता गया और फिर बहुत साल बाद 90 की उम्र में उस आदमी की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उस चुड़ैल ने भी गांव के बाहर आवाजें लगाना बंद कर दिया। आज इस बात को बीते बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस इलाके के लोग उस आदमी के बारे में बातें करते हैं। यहां तक कि उसके गांव का नाम भी उस आदमी के नाम पर पड़ गया है, लांछता। किसी को नहीं पता वो औरत कौन थी और उस आदमी के पीछे क्यों पड़ी थी, लेकिन एक बात जो कि सब मानते हैं वो ये है कि वो औरत एक चुड़ैल थी। मेरा नाम अमन है। मैं 30 साल का हूं। वैसे तो मैं पंजाब का रहने वाला हूं, लेकिन अभी मैं पेरिस में रह रहा हूं। मैं जो बात आपको बताने चाह रहा हूं ये तब की है जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। हमारे गांव के लोग भूत प्रेत और अंधविश्वास की चीजों को बहुत मानते थे।
ये साल 2005 की बात है। उन दिनों पल्सर बाइक नई नई आई थी। मुझे वो बाइक बहुत पसंद थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूं, इसलिए मेरे जिद करने पर पापा ने मुझे नई पल्सर बाइक खरीद के दे दी। बाइक आने के बाद मैं बहुत खुश था। मैंने जिम करना भी शुरू कर दिया था। मैं खूब एक्सरसाइज करता और कुछ ही महीनों में मेरी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी हो गई थी। और कुछ ही टाइम बाद मैंने पंजाब स्टेट में 65 किलो वेट में बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट भी जीत ली। लेकिन मेरी कामयाबी से बहुत से लोग मुझसे जलने भी लगे थे। लेकिन मेरे सामने कुछ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर एक दिन शाम के 5 बजे मैं जिम जा रहा था। मेरा जिम घर से करीब 5 किलोमीटर दूर पड़ता था। मैं खाली रोड पर बाइक भगाता हुआ जा रहा था। पीछे से एक ट्रक भी आ रहा था। लेकिन तभी अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी बाइक का हैंडल एकदम से ट्रक की तरफ मुड़ गया। मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं ठीक ट्रक के सामने जा गिरा। लेकिन वो ट्रक वाला शायद कोई बहुत अच्छा ड्राइवर था। उसने एकदम से ट्रक को घुमा दिया और रोड के साइड में खेतों में घुसा दिया। ट्रक रुक गया। मैं बहुत घबरा गया था। ट्रक में 2 आदमी थे। वो दोनों गुस्से में मुझे उल्टा सीधा बोलते हुए मेरी तरफ आने लगे। बोले, तेरे को मरना है क्या? चल अपने बाप को फोन लगा। मैं कुछ नहीं बोला, बस किसी तरह उनके हाथ पैर जोड़ के उनसे माफी मांगने लगा। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि वो तो अच्छा हुआ कि ट्रक खाली था, इसलिए कंट्रोल हो गया, नहीं तो तू आज जिंदा नहीं बचता। घर आके जब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो सब लोग परेशान हो गए। मेरी माँ रोज मेरी सलामती के लिए दुआ करने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद एक बार मैं दिल्ली पंजाब हाईवे से जा रहा था कि जाते जाते पता नहीं कैसे अचानक मेरी आगे वाली ब्रेक जाम हो गई। मैं बहुत बुरी तरह बाइक से गिर पड़ा। इस हादसे के बाद मेरी दादी को यकीन हो गया था कि किसी ने जरूर मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है, लेकिन बाकी लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद दिवाली का दिन था। मेरा एक दोस्त अमेरिका से आया हुआ था। बताते हैं कि दिवाली की रात भूत प्रेत वगैरह बहुत ताकतवर हो जाते हैं। तो शाम को मैं और मेरा दोस्त पटाखे लाने के लिए शहर गए हुए थे। शहर पहुंचकर हमने बहुत एंजॉय किया। फिर जब हम लोग वापस आ रहे थे तो अचानक एक सुनसान सी जगह पर आकर हमारी बाइक के दोनों टायर अचानक से जाम हो गए। हम दोनों बहुत बुरी तरह बाइक से नीचे जा गिरे। मेरे कंधे पर चोट लगी थी। मेरे दोस्त को भी बहुत चोटें आई थी। बाइक बुरी तरह टूट चुकी थी। मैंने घर फोन किया तो मेरे पापा आए और किसी तरह हम दोनों को घर लेकर गए। जब हम घर आए तो दादी को चैन ही नहीं पड़ रहा था। दादी बोली कि अब पानी सिर से ऊपर गुजर गया है। दादी ने एक टॉर्च ली और मेरी बाइक के हर एक पार्ट को अच्छे से चेक करने लगी। और तभी दादी चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, सब लोग पीछे हो जाओ। फिर दादी ने बाइक की लाइट के नीचे से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उस लिफाफे में थोड़ी सी राख और एक कागज का टुकड़ा रखा था जिसमें उर्दू से कुछ लिखा हुआ था। उसके साथ एक काला कपड़ा भी रखा हुआ था। दादी ने मेरी माँ से कहा, देखो, मैंने कहा था ना, इसका इतनी बार एक्सीडेंट नहीं हो सकता, इस पर जरूर किसी ने कुछ करवाया है। दादी ने उस लिफाफे को उठा के हमारी भैंसों के तबेले में रख दिया। अगले दिन हम एक सिद्ध तांत्रिक बाबा के पास गए और उनको वो लिफाफा दिखाया और उनको सारी बात बताई। तांत्रिक ने बताया कि इसकी मौत का बीज बोया गया था, लेकिन ये अपनी मां की पूजा की वजह से बच गया। इसकी मौत 3 बार बिल्कुल इसके करीब से आकर चली गई। तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे ऊपर यह सब तुम्हारे ही गांव के एक लड़के ने करवाया है। उन्होंने उसका नाम तो नहीं बताया, लेकिन बताया
कि वो तुम्हारा ही एक दोस्त है और तुमसे जलन के कारण उसने ऐसा करवाया था। उस दिन के बाद से मैंने सब लोगों पर यकीन करना छोड़ दिया। क्या पता कौन सा दोस्त अंदर ही अंदर मुझसे और मेरी कामयाबी से नफरत करता था। मैं आप सबको भी बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा दोस्ती के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आपकी कामयाबी से जलने वाले सबसे पहले आपके दोस्त ही होते हैं। आज मैं पेरिस में रहता हूं, जहां बहुत से लोग गॉड को नहीं मानते, लेकिन वक्त आने पर सबको गॉड के होने का एहसास हो ही जाता है। मेरा नाम अमन है। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। मेरे मामा जी एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। कई साल पहले एक बार उनकी पोस्टिंग उड़ीसा के कटक में चल रही थी और रात में उनको पेट्रोलिंग के लिए जाना होता था। एक रात हर रोज की तरह वो महानदी पर बने काठाजोड़ी ब्रिज के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उस वक्त मामा अपनी जीप साइड में खड़ी करके उस ब्रिज के ऊपर पैदल ही घूम रहे थे कि अचानक उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। मामा जल्दी से उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचे तो देखा कि वहां एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी अकेला रो रहा था। तो मामा जी उस बच्चे को उठा के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। मामा जी ने बच्चे के माँ बाप के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल सका। किसी को नहीं पता था कि वो बच्चा किसका है। तो वो बच्चे को अपने घर ले आए। उस वक्त उनका भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उनकी वाइफ भी उस बच्चे को अपने घर में रखने के लिए राजी हो गई। फिर कुछ साल बाद उनका ट्रांसफर राउरकेला डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तब तक वो बच्चा भी 6-7 साल का हो गया था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक वो लड़का बैठे बैठे रोने लगा और एक अलग ही आवाज में बात करने लगा। उसको ऐसा देखकर मामा मामी दोनों बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर किसी ने बताया कि इसको किसी बाबा के पास लेकर जाओ। तो वो उसको एक बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने उसको देखते ही बोला कि इसके ऊपर तो किसी आत्मा का असर है। बाबा ने उस आत्मा को बुला के उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं इस बच्चे की मां हूं। मेरा घर कटक में है। आत्मा ने बताया कि कॉलेज में मुझे एक लड़के से प्यार हुआ था, लेकिन उस लड़के ने मुझसे शादी करने का बहाना बना के मुझे धोखा दिया। मेरे घर पर भी इस बात का किसी को नहीं पता था, इसीलिए मैंने इस बच्चे को पैदा करके खुदकुशी कर ली। लेकिन मरने के बाद भी जब भी मुझे अपने बच्चे को देखने का मन करता है तो मैं आ जाती हूँ। बाबा ने उसको कहा कि तू इस बच्चे के शरीर को छोड़ दे, ये इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ऐसे इसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो वो उसका शरीर छोड़ने को तैयार हो गई। बाबा ने उस बच्चे को एक तावीज भी दिया। उस दिन के बाद से वो बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद भी घर के लोगों ने कई बार एक परछाई को घर के आसपास घूमते हुए देखा है, लेकिन आज तक उस परछाई ने किसी को कुछ नुकसान नहीं किया। आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी भी हो गई है और वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। ये कहानी एक लड़की के पर्सपेक्टिव से है। मेरा नाम तानिया है। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ ये सब मेरी बुआ के साथ हुआ था। मेरी बुआ सुंदरबन के बसंती नाम के एक गांव में रहती हैं।
सुंदरबन के जंगल पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं और ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा खौफनाक भी है। तो हुआ ऐसा था कि उन दिनों सर्दियां खत्म हो रही थी और गर्मियां बस शुरू ही हुई थी। बुआ के हस्बैंड काम के लिए घर से बाहर रहते थे। घर के पीछे ही उनका एक खेत भी था जिसमें उन दिनों उन लोगों ने धान काटने के बाद उसको सुखाने के लिए वहां खेत में छोड़ा हुआ था और रात में उस पर नजर रखने के लिए बुआ वहीं खेत में ही सोया करती थीं, खुले आसमान के नीचे जमीन पे चटाई बिछा के। बुआ का घर भी खेत के बिल्कुल पास ही था, इसीलिए रात में खेत में अकेले सोने में कोई डर नहीं था। साथ ही पास के दूसरे खेतों में और लोग भी अपने अपने धान की निगरानी के लिए वहीं सोया करते थे। साथ ही मैं आपको बताऊं कि रात में बुआ जिस जगह सोती थी उसके पास में ही एक तालाब भी हुआ करता था। तो ऐसे ही एक रात सोते सोते बुआ को अपने एक हाथ में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। दर्द के मारे उनकी आंख खुली तो बुआ ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 7-8 साल की होगी, जिसके बड़े बड़े दांत थे और उसकी आंखें तो मानो थी ही नहीं, लंबे लंबे बाल और चेहरा ऐसा कि कोई भी देखे तो डर के मारे वहीं मर जाए। वो लड़की मेरी बुआ के हाथ को पकड़कर अपने दांतों से चबा रही थी। बुआ ने एक झटके से अपना हाथ हटाया और भाग के अपने घर में चली गई। घर पहुंच के बुआ ने पलट के देखा तो वो लड़की वहीं खड़ी थी और 2 मिनट तक वहीं खड़ी वो बुआ की तरफ ही देखती रही और फिर वो वहां से पलट के उस तालाब में जाके कूद गई। अगले दिन बुआ ने ये बात सब लोगों को बताई तो सब डर गए। उस दिन के बाद से रात में कोई भी खेतों में नहीं सोता था। मेरा नाम विजय है। मैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले का रहने वाला हूं। मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूं ये तब की है जब मैं बहुत छोटा था। हमारा घर 2 मंजिल का था। नीचे वाले फ्लोर पर मेरे मम्मी पापा रहते थे और ऊपर वाले फ्लोर पर हमारे नए किराएदार रहा करते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। मम्मी बताती हैं कि वो किराएदार बहुत अच्छे थे और हम लोगों का उनसे अच्छा रिलेशन बन गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो आदमी घर में शराब पीकर आने लगा। दोनों मियां बीवी में रोज रोज झगड़े होने लगे थे। कभी कभी तो मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। हम लोग भी उनके रोज रोज के झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए एक दिन पापा ने उनको घर खाली करने के लिए बोल ही दिया। कुछ ही दिन बाद वो हमारा घर खाली कर देने वाले थे। इसी बीच एक दिन मेरे मम्मी पापा मेरी नानी के घर गए हुए थे तो हमारे पीछे से उन दोनों में झगड़ा बहुत बढ़ गया और उस आदमी ने अपनी वाइफ की बहुत पिटाई कर दी। इस बात से दुखी होके उसकी वाइफ ने अपने आप को आग लगा ली और उसकी मौत हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद तक तो हमारे घर में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर करीब 6 महीने बाद घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में कई बार हमें बाहर सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आती तो कभी किसी के बात करने की आवाज आती। सुबह घर में खिले गुलाब के फूल शाम तक मुरझा जाते थे। लेकिन ये सब तभी होता था जब मेरे पापा घर में नहीं होते थे। मेरे पापा रेलवे में नौकरी किया करते थे। 15 दिन उनकी डे शिफ्ट रहती थी और 15 दिन नाइट शिफ्ट। तो ऐसे ही एक रात पापा की नाइट शिफ्ट लगी थी। रात में मम्मी ने मुझे अपने बगल में पालने में सुलाया हुआ था। सोते हुए अचानक मम्मी को मेरे रोने की आवाज सुनाई दी। मम्मी की आंख खुली तो देखा कि मैं पालने में नहीं था। मम्मी बहुत घबरा गई, लेकिन मेरे रोने की आवाज
अब भी आ रही थी। मम्मी ने ध्यान से सुना तो पता चला कि मेरी आवाज ऊपर वाले फ्लोर के कमरे से आ रही थी जिसमें वो किराएदार रहते थे। लेकिन यह कैसे हो सकता था, क्योंकि उस रूम में तो पिछले 6 महीने से ताला लगा था। मम्मी जल्दी से ऊपर भाग के गई तो देखा कि मैं ऊपर वाले रूम के सामने पड़ा रो रहा था। मम्मी बहुत डर गई। मम्मी ने जल्दी से मुझे उठाया और नीचे ले गई। फिर अगली सुबह पापा के आते ही मम्मी ने सारी बात पापा को बताई। तो पापा ने उसी दिन पास में ही रहने वाले एक पंडित को घर में बुलवाया और उनसे घर की शांति करवाई। पंडित जी ने बताया कि आपके घर में एक आत्मा है, लेकिन वो बुरी आत्मा नहीं है और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस उसको आपका बेटा बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि मरने से पहले उसकी भी मां बनने की चाहत थी और इसी वजह से उसकी आत्मा यहीं पर रुक गई थी। उसके बाद पंडित ने घर में हवन किया और उस दिन से आज तक हमारे घर में कुछ भी गलत नहीं हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पर भी जरूर शेयर करें और चैनल ग्रो करने में हेल्प करें। अगर आप आगे भी ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरे 2 चैनल्स और हैं, हिंदी हॉरर स्टोरीज जिस पर मैं ऑडियो स्टोरीज डालता हूं और द फैंटेसी लैंड चैनल जिस पर मैं कॉमिक बुक स्टाइल में वीडियोस डालता हूं। आप इन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बहुत जल्द आऊंगा एक और वीडियो के साथ। अभी के लिए गुड बाय।